तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, द फन दे हैड। ये क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो बी हाइव बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, द फन दे हैड। ठीक है। फन मतलब मौज मस्ती होता है, जो भी मौज मस्ती मतलब उन्होंने करी वो उसके बारे में। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टोरी हम पढ़ेंगे, वो मतलब फ्यूचर पे बेस्ड स्टोरी है कि फ्यूचर में बच्चों की क्लासेस कैसी होंगी। ऑनलाइन क्लासेस होने लग जाएंगी, टीचर्स भी नहीं होंगे, जैसे रोबोट होंगे, ये इनके ये पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है। तो फ्यूचर में जो स्टोरी जो यहाँ पे लिखी गई है, ये फ्यूचर को देख के लिखी गई है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा। when books and schools as we know them will perhaps not exist। तो फ्यूचर में बुक्स भी नहीं होंगी, क्योंकि जैसे लैपटॉप पे आ गई ना मेरी बुक, देखे तो उसकी पेपर की कोई बुक नहीं होगी, ना ही कोई स्कूल होगी। when books and school as we now know, अभी हम बुक्स और स्कूल से अच्छे से वाकिफ है ना, हम जानते हैं ना। them will perhaps not exist, शायद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फ्यूचर में वो नहीं होंगे, बुक और स्कूल्स होंगी ही नहीं। बच्चों घर बैठे बैठे ही बच्चे पढ़ेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस टाइम बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम दे रखे हैं इनसे आपको कुछ आइडियाज लग जाएंगे। देखो, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का स्कूल ऐसा होगा, घर पे बच्चा बैठा कंप्यूटर के सामने बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है ना। अभी भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं बच्चे। कोविड के अंदर ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। तो फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि कंप्यूटर होगा और बच्चा कंप्यूटर पे ही पढ़ रहा है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स से ही मतलब उसकी लर्निंग होगी। वर्चुअल क्लासरूम, उसका खुद का क्लासरूम, देखो ऐसा वर्चुअल क्लासरूम होगा उसका, मतलब उसको कोई स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही एक रूम होगा और उस रूम में उसका ये क्लासरूम है। रोबोटिक टीचर्स, टीचर्स भी रोबोट होंगे, ह्यूमन नहीं पढ़ाएगा कोई, कोई मतलब मैम या सर नहीं होंगे, ऐसे रोबोट होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मतलब स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ऐसे बुक बुक नहीं होंगी। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स that you like best about your school and three things about your school that you would like to change। पेयर्स में बैठो, दो दो के पेयर में बैठ जाओ सब, और डिस्कस करो कि आपको आपकी आपकी स्कूल में सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है। तीन कोई अच्छी चीजें बताओ जो हमें, जो आपको स्कूल में अच्छी लगती हो। जैसे तीन अच्छी चीजें ये लग सकती है कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्त बनती है अपनी, है ना, उनके साथ में बैठ के अपन बैठ के भी पढ़ सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और तीन चीजें जो जो आप चेंज करना चाहते हो, ये बच्चे ये चेंज करना चाहेंगे कि सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना पड़ता है, सुबह ठंड में भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बच्चों को आलस आता होगा, तो ये सब जो भी आप चेंज करना चाहो वो आप बता सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप बता सकते हो। राइट देम डाउन, उनको आप लिखो। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और अ कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी वर्ड्स पढ़े हैं टेलीविजन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये तो पढ़ ही रहे हैं अपन, देखो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं ना। वर्ड मतलब शब्द, जैसे ये शब्द हो गया वुड, यू, ये सब वर्ड्स है। तो पढ़े हैं, हाँ हमने पढ़े हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप ऐसा समय इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि जब सारी जो बुक्स होंगी वो कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे अब ये कंप्यूटर पे आ गई ना बुक, ये देखो तुम्हारी इंग्लिश की बुक भी है, मैथ्स की, एसएसटी की, सारी बुक्स कंप्यूटर पे है मेरे पास। तो एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब क्या आप सोच सकते हो ऐसा समय जब सारी किताबें कंप्यूटर पे आ जाएंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पे कोई बुक प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि सब बच्चे कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे, तो पेपर वाली बुक किसी को चाहिए ही नहीं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, तो क्या आपको वो बुक्स अच्छी लगेंगी, कंप्यूटर वाली बुक्स अच्छी लगेंगी। तो आगे पढ़ते हैं। Margie even wrote about it
दैट नाइट इन हर डायरी। ये किसी लड़की का नाम है, इसने अपनी डायरी में मतलब इसके बारे में लिखा रात को। ऑन पेज हेडेड 17 मई 2157। ठीक है, एक अभी अपना कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो ये फ्यूचर की स्टोरी बता रखी है, मतलब जो 2100, अभी तो 2023 ये ईयर चल रहा है, ये इस ईयर की कहानी है, 21 वाले की। ठीक है, तो उस पेज पे क्या लिखा हुआ था, उसकी डायरी पे क्या लिखा हुआ था। डायरी हम कैसे लिखते हैं, डियर डायरी जो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं उस पे, कि हम मैं आज डायरी लिख रही हूँ ना, तो मैं आज की डेट लिख रही हूँ। तो इस लड़की ने सबसे पहले डेट लिखी। ऑन द पेज हैडेड, मतलब इस पेज पे ये हेडिंग थी, मतलब ये डेट थी। शी रॉट, उसने क्या लिखा हुआ था, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को, मतलब मेरे टॉमी इसका डॉग होगा, तो उसको एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, मार्गी के ग्रैंडफादर दादाजी मार्गी से कह रहे हैं, वंस सैड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। मतलब जब ये इसके दादाजी छोटे थे ना, मार्गी के जो दादा हैं जब वो छोटे थे, लिटिल बॉय थे, छोटे लड़के थे, तो इनके दादा ने, मार्गी के दादा ने, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मार्गी के जो दादा थे उनके दादा ने उन्हें कहा कि एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज किस पे प्रिंटेड होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी सारी स्टोरीज। ठीक है, बुक्स की मतलब बुक बुक होती थी। दे टर्न्ड द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो इसने क्या बोला कि दे टर्न द पेजेस, मतलब वो पेजेस को टर्न करते थे, पलटते थे पेजेस को। जैसे अब इसमें तो अपन पलट नहीं रहे ना, पेजेस ऊपर नीचे कर रहे हैं, देखो मुझे नेक्स्ट पेज करना है तो ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं इसमें तो अपन। ठीक है, तो बुक में क्या होता है, बुक में तो अपन पेजेस को टर्न करते हैं, पलटते हैं। एक पेज पढ़ लिया, फिर उसको टर्न करेंगे, पलटेंगे, फिर दूसरा पेज आएगा, फिर वो पढ़ लिया, उसको टर्न कर देंगे, पलट देंगे, फिर तीसरा पेज आएगा। तो दे टर्न द पेजेस, तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि हम पेजेस को टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली विद मैनी फोल्ड्स और लाइन। मतलब वो जो पेजेस थे येलो व्हाइट, कुछ बुक्स होते हैं ना जिनके येलो पेज भी होते हैं, कुछ बुक्स के व्हाइट पेज होते हैं एकदम, तो वो पेजेस येलो हुआ करते थे कलर में। एंड क्रिंकली मतलब उनके ऊपर लाइन और फोल्ड नहीं पड़ जाते, पेपर जब पुरानी बुक हो जाती है तो उस पे फोल्ड्स और लाइन पड़ जाता है। तो विच वर येलो एंड crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving। और read, जो words होते थे वो still, मतलब words moving थोड़ी होते थे, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे तो moving words आ जाएंगे फ्यूचर में, ये बोला इन्होंने। तो अपनी किताबों में मूव थोड़ी करते हैं वर्ड, चलते थोड़ी रहते हैं वो, स्टिल एक ही जगह तो रहते हैं। stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ठीक है, स्क्रीन पे तो मूव करेंगे आगे फ्यूचर में, बट बुक में मूव नहीं करते, वो स्टिल रहते हैं एकदम। तो कितना फनी होता होगा उसको रीड करना। एंड ऑफुली का भी लिख लो, चलो यहाँ से मीनिंग लिखवा देती हूँ। ये मीनिंग लिख लो यहाँ से। भद्दा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑफुली मतलब भद्दा, बहुत अधिक, वेरी मच, आई एम ऑफुली सॉरी। तो यहाँ पे तो अपना वेरी मच है, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब ये भी होता है, देखो अनप्लीजेंट हो गया ना यहाँ पे, वेरी बैडली और अनप्लीजेंट ये भी होता है इसका मतलब। और वेरी अपने वाला तो ये है, वेरी वेरी मतलब बहुत ज्यादा। आई एम ऑफुली सॉरी टू बॉदर यू सो लेट। तो ये मीनिंग लिख लो यहाँ से, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा फनी होता होगा। हाँ,
तो यहाँ पे क्या, इट वॉज ऑफुली फनी, मतलब वेरी फनी, बहुत ही फनी होता होगा। फनी का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया, बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही फनी होता होगा। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, ठीक है। तो वो वर्ड्स, किताबों के अंदर तो जो बुक्स होते हैं, पेपर होते हैं, उन पे तो जो वर्ड्स होते हैं वो स्टिल होते हैं। स्टिल मतलब अपनी जगह पे ही रहना, मूव नहीं करते, घूमते नहीं रहते हैं। And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. और जब हम पेज को वापस से पीछे करेंगे तो पीछे वाले जो वर्ड्स होंगे वो वहीं की वहीं रहेंगे। वो ये नहीं कि कोई और वर्ड्स आ गए उसकी जगह, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में तो अलग ही बुक हो जाएगी, जैसे चलते जा रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। तो वहां पे वो वर्ड्स वहीं की वहीं रखे थे क्योंकि वो स्टिल थे। तो वर्ड्स वहीं की वहीं रखे थे। अगर आप पीछे भी पेज टर्न करोगे तो आप वापस उन वर्ड्स को पढ़ सकते हो। ऐसा उसके दादाजी के दादाजी बता रहे हैं कि ऐसा होता था हमारे टाइम में। ई, सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी, ये तो डॉग नहीं है शायद, देख लेते हैं टॉमी कौन है। टॉमी कोई तो है इसका, गी। सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो यहाँ पे टॉमी क्या कह रहा है कि कितना मतलब कितना वेस्ट होता था किताबें। जैसे सपोज आपने बुक्स पढ़ ली, फिर आप उनको फेंक देते थे, वो वेस्ट हो जाती थी। तो पेपर भी वेस्ट हो गया ना। तो ये टॉमी ऐसे कह रहा है कि व्हाट अ वेस्ट, क्या मतलब वेस्ट था, फालतू था। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू विद द बुक मतलब जब आप पूरी बुक पढ़ लेते हो, पढ़ लेते थे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उसको फेंक देते थे फिर उस बुक को। आई गेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद आप बुक को फेंक देते होंगे। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन कह लो या टेलीविजन की जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियन किताबें, मिलियन मतलब बहुत सारी बुक्स, 10 lakhs होती है ना, मतलब 10 लाख बुक्स मतलब है इस पे, और भी आ सकती हैं। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी मतलब होता है बहुत ज्यादा, और भी कई ज्यादा किताबें हम इस पे स्क्रीन पे मतलब रख सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मतलब मुझे इसको फेंकने की जरूरत भी नहीं है। सेम विद माइंड, सैड मार्गी। तो मार्गी ने भी कहा कि हाँ, मैं भी, मेरे भी ऐसे ही है, सेम विद माइंड, मेरे पास भी कंप्यूटर है। तो शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो 11 ईयर्स की है, मतलब 11 ईयर्स की थी ये। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने जो बुक्स देखी है ना, टेली बुक्स मतलब यही होगी, टेलीविजन वाली बुक्स, जितनी टॉमी ने देख ली उतनी इसने नहीं देखी। ही वॉज 13, और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है, मतलब ये लड़का ही है, ठीक है। टॉमी नाम ऐसा है कि जैसे डॉग का नाम हो, बट ये लड़का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ओके। तो टॉमी 13 साल का लड़का है और मार्गी है वो 11 साल की लड़की है। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट। तो टॉमी को बुक मिली थी ना, रियल बुक। तो इसने, लड़की ने पूछा, जो मार्गी थी, इसने पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी कह रहा है, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मतलब उसने अपने हाउस की तरफ इशारा करा। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे, अपने घर की तरफ देखा नहीं उसने, उसने उंगली से इशारा कर दिया कि मुझे मेरे घर से मिली, अपने घर की तरफ इशारा करा उंगली से। विदाउट लुकिंग, देखा नहीं घर की तरफ, क्योंकि वो बुक पढ़ रहा था, वो बिजी था बुक को पढ़ने में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ते पढ़ते उसने हाथ से ऐसे इशारा कर दिया कि मेरे घर में मिली मुझे बुक। इन द एटिक, ठीक है। एटिक, एटिक मतलब वो होता है ऊपर, जो अटारी जिसको हिंदी में बोलते हैं। अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। छत के नीचे जो स्पेस होती है जिसको हम अटारी कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये स्टोर रूम की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो ये बता रहा था कि मुझे कहाँ पे मिली, एटिक में मिली, मेरे घर में एटिक के अंदर मुझे मिली, मतलब ये जो अटारी थी, जो स्टोर रूम था, वहां से मिली। वॉट इज इट अबाउट स्कूल। तो मतलब ये किसके बारे में, ये स्कूल के बारे में। अब देखो आगे। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। तो मार्ग, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस।
यहाँ से भी लिख लेते हैं, यहाँ से भी मैं लिखवा देती हूँ। यहाँ से लिख लो इसको। तिरस्कारपूर्ण या फिर अवज्ञापूर्ण, स्कॉर्नफुल लुक, स्माइल, और ये तिरस्कार मतलब किसी को बुरा फील करवाना। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डेरिशन, कंटेम्पशियस, ठीक है। तो फीलिंग और एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट, तो मतलब तिरस्कारपूर्ण, किसी को एक तरह से मतलब बुरा फील करवाना। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, ठीक है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो ये कह रही है कि ये बुक स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या मतलब लिखना होता है। वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से मतलब नफरत है, और स्कूल के बारे में क्या लिखना है मतलब। showing you think something is worthless, she was scornful, scornful मतलब वो ये सोच रही थी कि कितना मतलब worthless है, कितना मतलब बिना फालतू का है, स्कूल के बारे में बुक लिखी हुई है। तो आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसे और भी ज्यादा नफरत, जो मतलब पहले से ज्यादा नफरत होने लगी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो क्या बोला है, जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि रोबोटिक जो रोबोट्स वाले टीचर है उनके लिए लिखा है ये मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है। तो जो मैकेनिकल टीचर है मतलब मशीन वाले टीचर हैं जो, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, तो इन ज्योग्राफी, तो ये जो मैकेनिकल टीचर है ये टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे हैं, इसलिए उसको स्कूल से और हेट होने लगी। नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, क्योंकि टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं ज्योग्राफी में, आज टेस्ट, कल भी टेस्ट, परसों भी टेस्ट। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो टेस्ट में एकदम गंदे गंदे मार्क्स आ रहे हैं उसके। वर्स मतलब बुरा कर रही है टेस्ट में एकदम। She had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो वही बता रखा है कि उसकी मदर उस हैड शेक कर रही है कि इतना गंदा तुम परफॉर्म कर रही हो। तो ये सब, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। She had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बता रखा है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। काउंटी जो इंस्पेक्टर है ये, इसका भी लिख लो यहाँ से, एक मिनट, काउंटी का। काउंटी का मतलब होता है एन एरिया इन ब्रिटेन, आयरलैंड और द यूएस विच हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। ब्रिटेन, आयरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय स्वशासन वाला क्षेत्र। काउंटी मतलब एक एरिया है जहाँ पे खुद की लोकल गवर्नमेंट होती है। तो काउंटी एक एरिया है यहाँ पे। तो उस एरिया का जो इंस्पेक्टर था उसके लिए लिखा है काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उस एरिया का जो इंस्पेक्टर था वो बहुत ही छोटा लिटिल मैन था, विद अ रेड फेस, उसका लाल चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी, तो वो मार्गी की तरफ क्या करता है, स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn.
When she was 6 year old, the mechanical teacher calculated the marks in no time. After he was finished and patted Margie's head, he said to her mother, "It's not the little girl fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. So the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie again. तो इसने क्या कर दिया था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है देखो। ओ कहाँ चले गए, एक मिनट। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. So here little round man whose whole box of tools with dials and wires, मतलब इसके पास बॉक्स थी जिसमें डायल्स और वायर्स थे, तो इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई होगी। तो ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, तो मार्गी की तरफ स्माइल किया उसने और उसने मार्गी को एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again. मार्गी सोच रही थी कि ये नहीं सही कर पाएगा, मतलब इसको, ठीक है, ये जो कंप्यूटर है इसको नहीं सुधार पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर एंड सो देयर इट वाज अगेन, बट वो जानता था कि इसको कैसे सही करना है पूरे को, और उसने उसको सही कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो वही लार्ज और ब्लैक अगली मतलब भद्दी स्क्रीन वापस से आ गई जिसपे सारे लेसन्स थे, क्वेश्चंस थे सारे। दैट वाज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper. जो मार्गी को जिससे सबसे ज्यादा नफरत थी वो स्लॉट था जहां पे उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स मतलब पोस्ट करने पड़ते थे। तो उसको सबसे बुरा लगता था क्योंकि होमवर्क करना बुरा लगता है ना बच्चों को। तो द पार्ट मार्गी हेटेड, तो मार्गी को सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या लगती थी, वो स्लॉट मतलब स्पेस, अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, मतलब वो जगह उसको इतनी गंदी लगती थी जहां पे उसको होमवर्क डालना है, कि होमवर्क जो दिया है ना मैकेनिकल टीचर ने वो करके और वहां पे डालना है, और टेस्ट पेपर्स के आंसर्स लिख के वहां पे डालने हैं, वो चीज उसे सबसे बुरी लगती थी। क्योंकि टेस्ट पेपर सॉल्व करना, होमवर्क करना बच्चों को बुरा लगता है ना बहुत। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट in a punch code they made her learn when she was 6 year old, क्योंकि she always had to write them out, उसे वो कहाँ लिखना होता था अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर, कुछ पंच कोड्स होते थे वहां पे लिखना होता था। she always had to write them out in a punch code, एक पंच कोड में लिखना होता था उसे। they made her learn, जो उसे याद करवाए गए थे जब वो 6 साल की थी, तो वहां पे उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स लिखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स मतलब फटाफट ही कैलकुलेट करके बता देता था कि तुम्हारे इतने नंबर आए टेस्ट पेपर में। टाइम ही नहीं लगता था, जैसे जैसे जो अभी के जो टीचर्स होते हैं वो तो काउंट टाइम लगेगा ना, उनको नोटबुक चेक करने में टाइम लगता है, बट मैकेनिकल टीचर फटाफट ही कैलकुलेट करके मार्क्स भी बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर ने स्माइल किया जब उसने फिनिश कर दिया, मतलब कंप्यूटर में जो भी उसको ठीक करना था, टीचर वीचर जो नहीं आ रहे थे लेसन वेसन, वो सब ठीक करके, और वो स्माइल किया उसने मार्गी की तरफ एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को, मतलब पैट का मतलब होता है एक तरह से सहलाना या थपथपाना, यहाँ से भी लिख लो इसको, रुको, जैसे पीठ थपथपाते नहीं है, तो पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। थपथपाना देखो, टू टच somebody something gently with a flat hand especially as a sign of friendship care etc। ठीक है, थपथपाना विशेषतः मैत्री कुशल प्रेम की चिंता आदि के संकेत के रूप में किसी को थपथपाने, जैसे पीठ नहीं थपथपाते, शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, तो उसने उसके सर को मतलब अह, थपथपाया, ठीक है। इंस्पेक्टर ने ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन। उस इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को कहा कि मिसेस जॉन
ये इस बच्ची का फॉल्ट नहीं है, बच्ची की गलती नहीं है ये। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी जा रहा है। तो दोज गियर्ड मतलब एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। मतलब ज्योग्राफी का जो स्टैंडर्ड और जो लेवल है वो बहुत ही ऊंचा जा रहा है एक तरह से। लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन सम टाइम। ये कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप एट एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसे 10 ईयर लेवल पे मतलब स्लो कर दिया है। मतलब इसका जो स्टैंडर्ड था ज्योग्राफी का, वो स्टैंडर्ड या लेवल कह लो ज्योग्राफी का, वो ऊपर जाता जा रहा था। इसलिए बच्ची की गलती नहीं कि बच्ची के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैंने उसको सेट कर दिया है अभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो क्योंकि 11 साल की थी ना, तो मैंने 10 साल के बच्चे के लेवल के बराबर अब कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। जो इसकी प्रोग्रेस का ओवरऑल पैटर्न है बच्ची का, वो सेटिस्फैक्टरी है, मतलब संतोषजनक है, मतलब सही कर रही है बच्ची, ठीक पढ़ रही है, इसकी प्रोग्रेस वो सही है लड़की की, मार्गी की। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को वापस से सहलाया, मतलब थपथपाया। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि मार्गी की जो प्रोग्रेस है, जो मतलब ये पढ़ाई लिखाई कर रही है, सब इसकी प्रोग्रेस अच्छी है, मतलब सेटिस्फैक्टरी है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। तो और उसने मार्गी के सर को थपथपाया, मदर को उसने ये बोला। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी निराश थी। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, उदास होना। शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether। वो ये होप कर रही थी कि मतलब ये टीचर को ले जाए, इसको मतलब कंप्यूटर को ले जाए यहाँ से। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि मतलब ये वो सोच रही थी कि ये सही नहीं हो पाएगा, इसको लेके जाएंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर ही टीचर था उसके लिए तो दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि वो टॉमी के टीचर को एक लगभग 1 महीने के लिए मतलब ले गए थे, दूर ले गए थे टीचर को, मतलब वही कंप्यूटर को, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था ना, जो हिस्ट्री की जो किताबें थी वो सब ब्लैंक्ड आउट हो गई थी, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लैक हो गया था, मतलब सब कुछ हिस्ट्री का कुछ खुल ही नहीं रहा था कंप्यूटर में। तो वो 1 महीने के लिए उसके टीचर को, मतलब टीचर को कह लो या फिर कंप्यूटर को कह लो, उसको लेके गए। सही करा होगा उसको, फिर वापस ला के दिया। तो अभी तो क्या होता है, टीचर एब्सेंट हो जाता है, टीचर के कुछ तबीयत खराब है तो जो टीचर होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं। आगे फ्यूचर में क्या है, कंप्यूटर खराब होगा तभी तो बच्चों को छुट्टी मिलेगी। तो वो सोचते हैं कि खराब हो जाए काश और छुट्टी मिले इस पढ़ाई से। सो शी सैड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी को कहा, उस लड़की ने, मार्गी ने, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी ने इसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और टॉमी ने इसको बोला क्योंकि ये हमारी जैसी स्कूल नहीं है कि कंप्यूटर है, उसके ऊपर कोई मैकेनिकल टीचर है, ठीक है, और वो पढ़ा रहा है। हमारी स्कूल जैसा नहीं है, इस बुक के अंदर पुरानी जो पहले की स्कूल कैसी होती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। तो दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी कह रहा है कि ये पुराने जमाने की जो स्कूलें होती थी ना, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। मतलब 100 100 सालों पुरानी जो कितनी वो स्कूल्स होती थी उसके बारे में लिखा है इस बुक के अंदर। टॉमी इस लड़की को बोलता है, ये फ्यूचर में चल रही है स्टोरी, ठीक है ना। फ्यूचर में मतलब कोई स्कूल नहीं होगी, कोई ऐसे टीचर नहीं होगा पढ़ाने वाला, कंप्यूटर पे ही बच्चे पढ़ेंगे, कंप्यूटर ही उनका टीचर होगा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। मतलब कई सालों पहले जो स्कूल्स होते थे ना उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, टॉमी इस लड़की को कह रहा है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब इन अ सुपीरियर वे, एक सुपीरियर वे में वो उसको बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली,
सेंचुरीज अगो, मतलब इसको कह रहा है कि सदियों पुरानी स्कूल जो होती थी ना उसके बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर। मार्गी वॉज हर्ट, मतलब मार्गी को बुरा लगा। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी कह रही कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम कैसी स्कूल्स होती थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मतलब इतने समय पहले किस तरह की स्कूल्स हुआ करती थी, मैं नहीं जानती। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ while. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मतलब उसने बुक पढ़ी और फिर उसने बोला कि मतलब वो उनके पास एक टीचर होता था पढ़ाने वाला, वो ये कह रही है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, मतलब जैसे ये लड़का पढ़ रहा था ना तो इसने भी झांक कर, ऐसे नहीं पढ़ लेते अपन, इसके कंधे से इधर झांक के ये पढ़ने लगी और फिर बोली कि देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब इसने बोला कि अच्छा उनके टीचर होते थे उनके पास, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा इसने भी ऐसे झांक के। तो दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। उन हाँ एक टीचर होता था और वो मैन था। बुक में लिखा होगा मैन, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो उसने बोला कि हाँ उनके पास टीचर होते थे बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो एक कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक एक आदमी होता था, मैन होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो वो लड़की कह रही कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उस इनके जमाने में तो कंप्यूटर टीचर है ना। तो ये कह रहा है मैन टीचर। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework. तो ये बता रहा है टॉमी कि वो लड़कों और लड़कियों को मतलब चीजें समझाता था और उनको होमवर्क देता था, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ ना। तो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, मतलब वो लड़के और लड़कियों को चीजें बताता था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और फिर उनको होमवर्क देता था एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछता था उनका टीचर। ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो वो कह रहे हैं कि जो मैन होता है वो तो इतना स्मार्ट नहीं होता, जैसे जो कंप्यूटर है वो तो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो कंप्यूटर तो बहुत स्मार्ट होता है, तो मैन इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता ना। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। ठीक है, तो वो कह रहा है नहीं होते थे, वो भी स्मार्ट होते थे। श्योर ही इज, वो स्मार्ट था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, तो मेरे पापा को मतलब उतना पता है जितना हमारे टीचर को पता होता है ना, उतना मेरे पापा को भी पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बैट चाहिए, तो बैट चाहे इनफॉर्मल वे में जब अपन बैट लगाते हैं ना, बैट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, तो ये कह रहा है कि नहीं वो भी जानता था, मतलब वो जो टीचर होता था उसको भी सारी नॉलेज होती थी। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्गी इसको वो नहीं करना, डिस्प्यूट का मतलब होता है डिसएग्री विद। तो मार्गी इससे